शिनचैन चॉप यार आज बहुत कंटाला आ रहा है, करने को कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रहा था ना, हम तीनों मिलके कोई गेम खेलते हैं, क्या बोलते हो? अरे इसमें बोलना क्या, जल्दी से शुरू हो जाते हैं। एक काम करते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अरे नहीं यार चॉप, घर में बहुत सामान रखा हुआ है, कहीं भागते वक्त लग गई तो? अरे हाँ ये बात तो आपने एकदम सही बोली। तो एक काम करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, उसमें मजा आएगा। हाँ ये खेल सकते हैं, इसमें किसी को लगेगी भी नहीं। तो चलो जल्दी से छूटते हैं। और ये वाह गाइस क्या बात है, मैं छूट गया। अब 2 चांस और बची है। और ये अरे ये क्या, इसमें तो चॉप छूट गया। अब बस 1 चांस है, वही डिसाइड करेगा कि डाइंग किस पे आएगी। तो गाइस ये लास्ट वाला है। और ये भाई साहब शिनचैन फंस गया। शिनचैन अब जल्दी से जा। अरे ये क्या, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये तो चीटिंग है चीटिंग। अब जल्दी से जाके छुप जाओ, मैं जा रहा हूँ काउंट करने। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से चलो वरना शिनचैन आ जाएगा। मैं भाग के ऊपर जाता हूँ। गाइस हम लोग आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि अगर आवाज आ गई ना तो शिनचैन को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। चलो अभी घास में भाग सकते हैं, इसकी आवाज नहीं आएगी। यहाँ पर ही छुप जाता हूँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर ढूंढेगा। 99 और 100 मैं आ रहा हूँ। इन दोनों को जल्दी से पकड़ लेता हूँ, फिर मेरी बारी आएगी छुपने की। अरे चॉप तुम कहाँ पर हो? फ्रैंकलिन भैया मुझे पता है आप आस पास ही छुपे हुए हो। गाइस यार शिनचैन बुरा, अब मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर आ जाएगा। एक काम करते हैं, झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं, अब शायद हम लोग नहीं दिखेंगे। अरे यहाँ से कुछ तो आवाज आई, जल्दी से देखता हूँ। अरे ये क्या, मेरा तो पोपट हो गया। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाके ढूंढता हूँ। एक काम करता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ कहीं कोई ऊपर तो नहीं छुपा। अरे बाप रे, शिनचैन तो यहीं पर आ रहा है। कहाँ पर जाऊँ कहाँ पर जाऊँ? एक काम करता हूँ, अंदर जाके छुप जाता हूँ। अरे ये ठीक रहेगा, इसके नीचे घुस जाता हूँ, यहाँ से मैं नहीं दिखूंगा। अरे गाइस मुझे किसी के तो भागने की आवाज आई है, पक्का यहाँ से अभी कोई गया है, अब तो वो नहीं बचेगा। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर से मेरा पोपट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर हो। जल्दी जल्दी जाकर देखते हैं। मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर कोई छुपा है। ये रहा चॉप। चॉप तुम पकड़े गए। अरे नहीं यार, मैं सबसे पहले कैसे पकड़ा जा सकता हूँ? ये तो गलत बात है। अब अगली डाइंग मेरी आएगी। चले चॉप, तुम्हें तो पकड़ लिया, अब बारी है फ्रैंकलिन भैया की। जल्दी से जाके उन्हें भी पकड़ लेता हूँ। मुझे लगता है वो नीचे ही है अभी तक, क्योंकि ऊपर तो कोई भी नहीं है। गाइस शिनचैन तो यहाँ पर भी आ गया। कहीं हम लोग इसको ऊपर से ना दिख जाए। साइड से निकल जाता हूँ और दूसरी जगह जाके छुपता हूँ, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अब यार अभी ये फोन किसका आ रहा है? इसको भी इसी टाइम पे आना था। अरे वो रही फ्रैंकलिन भैया, आखिरकार पकड़े गए। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे नहीं, फ्रैंकलिन भैया के साथ तो बहुत ही गलत हो गया। देखो शिनचैन चॉप, ये तो चीटिंग है। मेरे फोन की वजह से मैं पकड़ा गया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये कोई चीटिंग नहीं है, वो तो आपकी गलती हुई ना। हाँ चॉप एकदम सही बोल रहा है, आपको फोन साइलेंट कर लेना चाहिए था। अच्छा ठीक है बाबा। गाइस यार बहुत गलत होता है अपने साथ, नसीब ही खराब है। अच्छा ये तो बताओ कि फोन किसका था? आपने उठाया भी नहीं। अरे हाँ बे, मैंने फोन उठाया ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, अभी उठा लो, वापस से कॉल बैक करो। अच्छा ठीक है, टोनी का मिस कॉल। वापस फोन करते गाइस। हेलो फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। हाँ बोलना। तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी वो वाली स्टोरी सुननी है। अरे ये कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं? हाँ वो वाली स्टोरी क्या होती है? अच्छा हाँ मुझे याद आया। हाँ तो एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अच्छा ठीक है आता हूँ। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो। अरे हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो, हमने सब कुछ सुन लिया। यही ना कि टोनी भैया के घर चलना है। वाह भाई, जब पता ही है तो रुके क्यों? चलो जल्दी से मेरे साथ। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शिनचैन चॉप यार जल्दी आओ ना, ये रही हमारी गाड़ी। आज की गाड़ी थोड़ी अलग है। अरे हमारे लिए भी रुको, हम लोग आ रहे हैं। तो गाइस अब टाइम आ चुका है निकलने का। अरे वैसे एक बात तो बताओ, आप कौन सी स्टोरी की बात कर रहे थे? अरे चॉप वो वहाँ पर जाके पता चल जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो, गाड़ी बराबर चलाओ। अरे पहले तो ये बताओ कि ये भंगार गाड़ी है किसकी? अरे यार ये लेमार की है। लेमार मेरी गाड़ी लेके चला गया और ये भंगार छोड़ के गया है। अरे वो हमेशा ही ऐसा करते हैं और आप बेवकूफ बन जाते हो। हाँ शिनचैन तुमने एकदम सही बोला। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसको जरूरत थी। अरे हफ्ते के 7 दिन उनको जरूरत ही रहती है। अरे यार तुम दोनों प्रवचन देना बंद करो। मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी मैं किसको भी दूं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, वो हम सबकी गाड़ी है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, बस अब तो खुश। अरे ये हुई ना बात, अच्छा हुआ आपने माफी मांग ली। अभी मुझे सड़ाना बंद करोगे और जल्दी से उतर जाओ, हम लोग पहुंच गए। पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। छोड़ो गाइस, हम लोग तो अंदर जाते हैं और जाके आज देखेंगे टोनी की स्टोरी। ये रहा टोनी। अरे सांभड़ी ने तारो पैर फिसली जासे। अरे नहीं विजन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है, मैं रोज ही भागता हूँ। कोई बात नहीं, अगर फ्रैंकलिन गिर गया तो हल्क इलाज करेगा। अरे नहीं भाई रहने दे, इससे अच्छा तो मैं आराम से चल लूंगा, तेरे से इलाज नहीं करवाना। और ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं क्या तुम भी? अरे
मुझे मालूम है, मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। अरे हाँ टोनी भैया, इनको कौन ही सीरियसली लेता है। मैंने तो आज तक सबको इनका मजाक उड़ाते ही देखा है। हो गया तुम दोनों का, मेरे पीछे ही पड़ गए हो। फ्रैंकलिन तुम्हें वो स्टोरी सुननी है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार सुननी है तभी तो यहाँ पर आया हूँ ना। तो फिर एक काम करो, इस मशीन का एक पार्ट बिगड़ गया था, मैंने वो नीचे रिपेयर करके रखा है, जल्दी से उसे लेके आओ। अरे यार क्या, कोई ना कोई काम देते ही रहता है। चलो गाइस छोटा सा ही काम है, कर देते हैं। जल्दी जल्दी जाते नीचे। मुझे लगता है यही पार्ट है, काफी छोटा सा ही है गाइस। ओ भाई साहब गाइस, यार ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है, इसको लेके तो सीढ़ी चढ़ने नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये रहा टोनी, इसे पीछे वाली मशीन में जाके लगा दो। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ। तो गाइस ये रही वो मशीन और ये हमने वो पार्ट लगा दिया। लग रहा है ना एकदम परफेक्ट। टोनी काम हो गया, अब बताओ क्या करना है। अभी जो करना है तुम्हें नहीं करना, आगे का काम विजन और हल्क करेंगे। जाओ विजन। अरे हाँ मुझे तो भूल ही गया, तो जाए ना मशीन चालू करी दऊ ना। मैं चालू करी दीदी, हल्क तारी वारी। सब लोग हल्क को काम देते रहते हैं, हल्क को गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं, हल्क का पैर फिसल गया। चलो कोई बात नहीं, ये लो मैंने बटन दबा दिया। तो गाइस आप सब लोग तैयार है, क्योंकि आज हम लोग आयरन मैन की कहानी का एक हिस्सा सुनने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर हमारा आयरन मैन और वॉर मशीन एक मिशन के लिए निकले हुए हैं। एक ग्रुप न्यूक्लियर मशीन के पार्ट बेच रहा है और इन दोनों का काम है उन्हें जाके पकड़ना और उस पार्ट को अपने साथ लेके जाना। जेम्स आराम से, मुझे लगता है हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर थोड़ा स्लो कर दो वरना उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम काफी हवा में है, हमारा मिशन बस शुरू होने ही वाला है। ये रही वो जगह ठीक हमारे नीचे, हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे से आ जाना। आज तो इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आ गया हूँ। अब तो उन लोगों की खैर नहीं, दुश्मन मेरे ठीक सामने है। ये लो, यहाँ पर तो बहुत धुआं है, अभी भी एक दो जन बचे हैं, इनकी भी हालत खराब करता हूँ। ये गया पहला और ये गया दूसरा, अब इसकी बारी। ये ले और ये खा। मुझे जल्दी से जल्दी वो पार्ट ढूंढना होगा। मुझे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन आ रही है, मुझे लगता है वो इसके अंदर होना चाहिए। ये रहा वो पार्ट। जेम्स मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर हमने इसे जबरदस्ती खोलने की ट्राई की तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ तो हम इसे लेके कैसे जाएंगे, इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही है, मुझे लगता है हमें वही करना पड़ेगा। ये क्या टोनी, तुमने तो पूरा कैबिनेट ही उठा लिया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, वो पार्ट इसके अंदर था और ये चीज खुल नहीं रही थी, इसलिए उन दोनों ने मिलकर इस कैबिनेट को उठा लिया। अब यहाँ पर इसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जवानों इसे आराम से खोलना वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ सर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया टोनी, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं एक हीरो हूँ और यही मेरा काम है। नहीं टोनी, सर सही बोल रहे हैं, तुमने कमाल कर दिया। अगर तुम नहीं होते तो ये चीज हमारे पास नहीं होती। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, ये मेरा काम है और मैं करता रहूंगा। अब मुझे दूसरी जगह पर जाना है तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे पता है कि टोनी बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत होनहार है, पर अब उसे लगने लगा था कि वही इकलौता हीरो है। उसमें बहुत घमंड आ गया था, वो अपने इस घमंड की अय्याशी में डूब चुका था। वो अपना ज्यादातर समय पार्टी करने में बिताता, लोगों के सामने नाचता। उसे लगने लगा था कि वो बहुत बड़ा हीरो बन चुका है। वो भूल चुका था कि उसने ये सब किस लिए तैयार किया था और किस लिए शुरू किया था। वाह क्या बात है, नाचो सब लोग नाचो, आज तो सबको मजा आ जाएगा। ये टोनी टोनी टोनी, आज तो मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। एक तरफ टोनी अपनी अय्याशी में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ बहुत कुछ गलत होने वाला था, और वो भी उसी के साथ। लड़कों मेरी बात सुनो, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, ये काम अच्छे से होना चाहिए। अब अंदर जाओ और चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ठीक है सर, हम लोग अभी जाके चेक करते हैं, अब चिंता मत कीजिए, काम बहुत अच्छे से होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ मेरे घर से, तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग कहाँ पर घुसे हो, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चलो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, मुझे लगता है अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। वाह 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 क्या बात है, ये तो हमारे बहुत काम की चीज है। ये हमारा टोनी तक पहुँचने का रास्ता बनेगी और पछतावे का भी। उसे हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उससे बदला लेके रहूंगा, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा और वो भी उसी के सामने। हम इसे यहाँ से लेके जाएंगे। कौन थे ये लोग और ऐसा क्यों कर रहे थे, इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो कोट वाला बंदा था ये इनका लीडर है और इसे टोनी से बदला लेना है। अब वो किस बात का है मुझे नहीं पता। तुम लोग मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो? तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। सवाल बहुत सारे हैं, ये इसे कहाँ पर लेके जा रहे हैं, ये है कौन, टोनी से इनकी क्या दुश्मनी है और इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो आयरन मैन के घर पर घुस गए। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ टोनी हीरो बनने में बिजी था। वो हमेशा कैमरों के सामने रहता, वो चाहता था कि लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करे। उसका हीरोइज्म उसके सर पर चढ़ गया था। अब बताओ मोंटी क्या हो गया? सर आपका शॉट रेडी है, बाहर ऑडियंस आपका वेट कर रही है, आपको अभी स्टेज पर जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ।
हूँ। इतने जल्दी टाइम हो भी गया। आज तो मजा आ जाएगा, बहुत नाचूंगा, बहुत सारी पार्टी करूंगा। वाह क्या बात है, आज भी बहुत सारी भीड़ है। कैसे हो पब्लिक? मैं आ चुका हूँ, आपका असली हीरो। मुझे पता है कि आप लोग मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हो। आज की रात हम लोग बहुत ज्यादा पार्टी करेंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जाके ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो आप सब तैयार हो? टोनी भावनाओं में बहुत ज्यादा बह गया था। वो सब जगह अपने सूट के एग्जीबिशन करता, लोगों को अपने सूट बताता। उसे दिखावट का शौक चढ़ गया था। मुझे यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। सब लोग चिल्लाओ एक साथ, किसी के पैर रुकने नहीं चाहिए, बस नाचते जाओ। मैं हूँ आपका हीरो, सबका चहीता टोनी आयरन मैन। टोनी अपने अंदर के असली हीरो को भूल चुका था। उसके लिए अब हीरो वाली बातें यही सब थी। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उसके कॉन्सर्ट में जाने के लिए बाहर लाइनें लगती थी। बहुत सारे जनों को तो टिकट भी नहीं मिलती। पर क्या ये सब टोनी के काम आएगा? क्योंकि बाहर एक खतरनाक सा विलन उसका इंतजार कर रहा है, जो कि बहुत शातिर है। वो सारे काम अपने प्लान के हिसाब से करता। उस लड़की का तुमने क्या किया? बस आप चिंता मत करिए, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। यहाँ अंदर सब ठीक है ना? जल्दी से जाकर देखता हूँ। कोई यहाँ पर आया तो नहीं था ना? नहीं बॉस, यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, आप चिंता मुक्त रहिए। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। चारों बाजू निगरानी रखना। तुम कहाँ पर रह गए? बॉस बस मैं आ ही गया हूँ, आपके पीछे ही हूँ। सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, किसी को यहाँ की खबर नहीं लगनी चाहिए। और वो लड़की कहाँ पर है? वाह क्या बात है, वो रही। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। टोनी ने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। उसके वजह से मेरी माँ मरी थी, तो मेरी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मरेगी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये टैटू वाले लोग कौन है। ये एक बदले की कहानी है और ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, या आप कह सकते हो सुपर टेररिस्ट। ये लोग बहुत खतरनाक है, उसके साथ बहुत ही शातिर। इनकी नजर चारों बाजू रहती है, कोई इनकी आंखों से नहीं बच सकता। और ये है इनके बॉस का राइट हैंड, जो कि बाकी के काम संभालता है। इसने ही टोनी के घर पर घुसने का रास्ता ढूंढा था और उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करवाने में मदद करवाई थी। ये लोग यहाँ पर कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लावा आपको दिख रहा है, ये कोई मामूली लावा नहीं है। ये इनका एक एक्सपेरिमेंट है, जिससे ये और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और ज्यादा शातिर। ये सब समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेरी बात सुनो, वक्त आ चुका है टोनी को तड़पाने का। तुम उसके घर पर जाओगे। उसकी गर्लफ्रेंड तो मैंने छीन ली है, मैं उसका सब कुछ छीनना चाहता हूँ। उसका घर, उसका सूट, सब कुछ तबाह कर दो और वहाँ पर मेरा एक मैसेज छोड़कर जाना। अच्छा ठीक है बॉस, आप चिंता ना करिए, आपका सारा काम मैं कर दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जा सकते हो। ठीक है बॉस, मैं निकल रहा हूँ। आज मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा, एक भी चीज उसके पास नहीं बचेगी। ये जो कोई भी है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा होशियार। इसे पता है कि आगे क्या करना है। ये टोनी को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता था। चलो आखिरकार मैं उसके घर पर पहुंच ही गया हूँ। अब बस मेरा एक ही काम है, यह चारों बाजू टाइम बम लगा देता हूँ। एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, सब जगह लगा दूंगा। इसका घर, इसके सूट, इसका सोफा, इसकी टीवी, इसकी टेक्नोलॉजी, सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। बॉस मुझसे बहुत खुश होंगे। अब मैं टोनी के लिए एक मैसेज छोड़ देता हूँ, यही उसका मेन कंप्यूटर है। अब टाइम हो चुका है यहाँ से भागने का, जल्दी जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि टोनी आए। ये मैसेज उस तक जल्दी ही पहुँच जाएगा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। टोनी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि वहाँ पर उसका इंतजार करने वाला अब कोई भी नहीं है। उसका घर वीरान हो चुका है और शायद कुछ ही देर में तबाह भी हो जाए। तभी उसे एक मैसेज मिलता है, जिससे उसे ये सब पता चलता है। और ये क्या? जारविस मुझे रेड अलर्ट क्यों बता रहा है? और ये लोकेशन तो मेरे घर की है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। यहाँ से कूद के अपना सूट पहनता हूँ। टोनी बहुत ज्यादा डर चुका था, वो पूरी तरीके से घबरा गया था। वो अपनी पूरी स्पीड में अपने घर की तरफ निकला, और डरे भी क्यों ना, बात डरने वाली ही थी। चलो मुझे लगता है मैं पहुंच गया हूँ। जल्दी से यहाँ पर उतर के अंदर जाता हूँ। पता नहीं अंदर क्या हुआ होगा। पेपर तुम कहाँ पर हो? ये क्या? वो तो यहाँ पर नहीं है। और ये क्या है? यहाँ सब जगह तो टाइम बम लगे हुए हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पहले जाके देखूं कि जारविस अलर्ट किस चीज का दे रहा था। और भी तो कुछ बुरा नहीं होने वाला। अब मुझे बताओ जारविस के क्या होने वाला है। अगर ये तुम देख रहे हो तो इतना समझ जाओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दूंगा। एक टाइम बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर मुझसे मिलना है तो मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। और वैसे तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बम के सिर्फ 4 या 5 सेकंड ही बचे होंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कोई भी हो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पेपर को कुछ नहीं होना चाहिए। टोनी वहाँ से निकल चुका था, पर जैसे ही वो बाहर निकला, उसका घर पीछे से पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी का विलन भी अपना सब कुछ खो चुका है और हीरो भी। अब दोनों के पास कुछ नहीं है खोने को। हीरो विलन को ढूंढ रहा है और विलन हीरो को। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्योंकि जहाँ टोनी के पास वो सूट है, हीरो भी दूसरी तरफ अपनी ताकतें बढ़ा रहा है। और ये ताकत किस टाइप की होने वाली है, किसी को भनक भी नहीं थी। क्या ये टोनी को बर्बाद कर देगी या फिर टोनी जीत जाएगा? अब ये तो कुछ ही देर में पता लग ही जाएगा, क्योंकि दोनों का आमना सामना होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर देना।
लोकेशन तो यही की आ रही थी, मुझे लगता है वो यही कहीं पर होना चाहिए। ये रहा वो। आज तो इसकी खैर नहीं, मैं आ चुका हूँ। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पेपर को छोड़ दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये क्या, टोनी आया है? मुझे लगा नहीं था तुम पहुंच पाओगे। क्या हुआ, सब कुछ हाथ से निकल गया? कुछ नहीं बचाना तुम्हारे पास। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा लगा था। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे पहली बार देखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। तुमने अपना सूट पहना हुआ था और अपने अय्याशी में डूबे हुए थे। तभी तुम्हारे सूट से एक मिसाइल निकली और तुम्हें उसकी भनक भी नहीं, और वो मिसाइल सीधे मेरे घर पर गिरी, जिसमें मेरी माँ मारी गई। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई भी नहीं था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ भी है तो ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं मालूम। जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा और तुम यहीं पर मरोगे। मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पहले तो इसकी पावर चेक करता हूँ। ये क्या, इसमें इतनी ज्यादा पावर कैसे बता रही है? मुझे जल्दी जल्दी से मारना होगा, इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दूसरा अटैक करता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे इन लंजू पंजो अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जितनी चाहे कोशिश कर लो, तुम पहले से कमजोर हो। तुम एक अय्याश बन चुके हो। इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ, इसका तो बाल भी बाका नहीं हो रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसके पास ऐसी कौन सी पावर है। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारे वजह से इस शहर में टेररिस्ट बढ़ जाएंगे। वो तुम लोग ही हो जिसके वजह से ये सब होता है। अब ये लो और ये खाओ। तुम और तुम्हारा सूट किसी काम नहीं आएंगे। अब तुम कभी भी खुद को एक सुपर हीरो नहीं बोल पाओगे। ये लो, तुम्हारा पूरा सूट तोड़ दूंगा मैं। तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। ये खा और अब जा यहाँ से। अरे नहीं, ये इसने क्या किया और कैसे किया? अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये विलन टोनी को मारना नहीं चाहता था, बस उसका घमंड तोड़ना चाहता था। और आखिर में हुआ भी वही। टोनी का घमंड चूर चूर हो चुका था जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने सूट की ये हालत देखी। अब वो सूट उसके किसी भी काम का नहीं था और उसके घर में जितने भी सूट थे वो सारे जलकर तबाह हो चुके थे। अब ना ही उसके पास सूट है, ना ही घर, और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। आखिरकार हम लोग कामयाब हो रहे हैं। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए। बॉस को हमसे कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। अब तो इनके जैसे और भी आएंगे यहाँ पर और सब मारे जाएंगे। एक तरफ टोनी अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था, तो दूसरी तरफ ये टेररिस्ट मिलकर पूरे शहर को तोड़ रहे थे। सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। इनका आतंक बढ़ते ही जा रहा था और अब इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। ये जो चाह रहे थे वैसा हो रहा था। इससे एक ही सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाता है। सब लोग मेरी बात सुनो। कोई भी होशियारी करने की कोशिश नहीं करेगा या फिर यहाँ से भागने की नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी माफी नहीं मिलने वाली। जो ऐसा कुछ करेगा उसे सजा मिलेगी। और चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि इस लड़की ने होशियारी दिखाने की कोशिश की थी, अब देखना इसका अंजाम क्या होता है। ये ले, यहाँ से कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा। सब लोग चुप हो जाओ, चिल्लाना बंद करो। ये मंजर बहुत ही भयानक था। सुपर हीरो हार चुका था, लोग मर रहे थे, ये शहर बर्बाद हो रहा था। इस कहानी का विलन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक सुपर टेररिस्ट है और उसके पास खोने को कुछ भी नहीं। फिर भी हमारे टोनी ने हार नहीं मानी। वो अपनी पूरी कोशिश करता रहा और जहाँ पर सब लोग थे उसे वहाँ की लोकेशन मिल चुकी थी और वो उन लोगों को बचाने जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो भी बिना सूट के। मुझे लगता है यही लोकेशन है। गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ। अगर मैं सीधा यहाँ से आगे गया तो उन सबको पता चल जाएगा। इन लोगों ने तो पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। एक काम करता हूँ, यहाँ से होकर ऊपर जाता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी चढ़ना होगा, मेरे पास समय बहुत ही कम है, वरना वो लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। यहाँ से मेरा निशाना लग जाएगा। जल्दी से स्कोप खोलता हूँ। ये रहे वो लोग। अब ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। ये गया पहला, और बारी इसकी ये भी गया और ये भी गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा पैर फिसल गया। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ से सब कुछ संभालना होगा। मुझे आराम से काम लेना होगा। यहाँ पर छुप जाता हूँ। ये रहा वो। यहाँ पर भी एक है, ये भी गया। कब तक बचोगे मुझसे? एक यहाँ पर छुप के बैठा है, इसके पैर में गोली मारता हूँ। चलो ये भी गया। आप लोग चिंता मत करिए, अब आप सब लोग सेफ है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ। अब आप लोग अपने घर पर जा सकते हैं। ये गोलियों की आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है पीछे और लोग हैं। जल्दी जल्दी जाकर देखता हूँ। आज मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचेगा। इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये ले और ये ले। इसे उठने का मौका ही नहीं दूंगा। आखिरकार वो यहाँ पर आ ही गया। हमारा प्लान काम कर रहा है। अब जल्दी से गाड़ी में बैठ के इसे अपने पीछे भगाता हूँ ताकि मालिक को और टाइम मिल जाए। और ये क्या? यहाँ से कोई तो भागा। जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो बाकियों को बता देगा।
मुझे जल्दी जल्दी उसका पीछा करना होगा। ये रहा वो, गोली मारकर देखता हूँ या फिर इसे आगे से रोकता हूँ। ये ले, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? इसकी गाड़ी बहुत ही अलग मटेरियल से बनी हुई है। कोई बात नहीं, मैं इसका पीछा छोड़ूंगा ही नहीं। यहाँ पर अब चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर टोनी की नजर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि टोनी जीत रहा है, और अगर उस टेररिस्ट की नजर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जीत रहा है, क्योंकि ये सब उनका ही प्लान है। टोनी को अपने पीछे भगाना, टोनी को वहाँ पर बुलाना, पर ये सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये रहा वो, अब कहाँ पर भागेगा? उसकी गाड़ी ठुक चुकी है। जैसा मैंने सोचा था, अब टोनी को और तड़पाऊंगा। ये लो, टोनी और उसकी गाड़ी सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसे क्या लगा था ऐसे ही वो मुझे पकड़ लेगा, पल पल अपने किए पर पछताएगा। और नहीं, ये क्या, वो चला गया यहाँ से। मेरी तो हालत खराब हो गई है। पर एक बात तो अच्छी हुई, मैंने उसके गाड़ी पर एक चिप लगा दी थी, जिससे मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। अब मुझे वहाँ तक जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी तो तबाह हो चुकी है। प्लीज रुक जाओ। आउच, इन लोगों ने तो बहुत जोर से ठोका। चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, यही वाली गाड़ी लेके जाता हूँ। प्लीज मैडम, मुझे माफ कर देना, पर अभी आपको बाहर निकलना होगा। मुझे गाड़ी बहुत ज्यादा अर्जेंटली चाहिए। समय आ चुका है हमारे नेक्स्ट स्टेप का, तैयार हो जाओ। अब इसे यहाँ पर रखे बहुत समय हो चुका है, आज इसे मरना होगा। जल्दी से इसे नीचे गिराओ, सीधी लावा में गिरनी चाहिए। अगर ये गलती से भी बच गई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है मालिक, अब चिंता मत करिए, इसे अभी गिराता हूँ। ये और ये गई। उन लोगों को नहीं पता था, उसके गोली मारने से मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब इसका क्या रिएक्शन होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। उन लोगों ने उसे मार दिया, क्योंकि इन लोगों में जरा भी दया नहीं थी। चलो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलता हूँ और बॉस को ये सब बताता हूँ। बॉस मुझसे बहुत खुश होंगे। टोनी को अब तक लग रहा होगा कि वो जीत चुका है या जीतने के बहुत नजदीक है, पर उसे नहीं पता हम क्या करना चाहते हैं। बॉस मैं आ गया हूँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। बहुत अच्छे, मुझे पता है उसने तुम्हारी गाड़ी पर चिप लगाई होगी ताकि वो तुम्हारा पीछा कर सके, पर उसे नहीं पता कि हम उसे यहाँ पर जानबूझकर बुला रहे हैं। उसने पहले अपने सारे सूट गवा दिए, तब वो पहली बार कमजोर बना। अब उसकी हालत वैसे भी खराब है, तो वो और कमजोर हो चुका है। और जब वो यहाँ पर आएगा, हम उसे यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं, हमारे लोग उसे संभालेंगे। तब वो और कमजोर हो जाएगा, और उसके बाद मैं उसके सामने आऊंगा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चलो अब मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से निकलना है, इससे पहले वो यहाँ पर पहुँचे। लोकेशन तो यही की थी। जल्दी जल्दी जाता हूँ और गाड़ी को यहाँ पर रोक देता हूँ। ये क्या, वो गाड़ी यहीं पर है। मुझे जल्दी जल्दी अंदर जाना होगा, इसका मतलब वो लोग अंदर ही होने चाहिए। जल्दी जल्दी जाता हूँ। यहाँ पर एक दरवाजा है, कहीं इसके अंदर ही तो नहीं। जल्दी से अपनी गन निकालता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जन है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर भी है, ये लो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये खाओ और ये खाओ। तू कहाँ पर भाग रहा है? ये ले, अब तेरी बारी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये खा। चलो ये भी गया। और ये क्या, ये तो वापस से जाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे मैंने कम से कम 100 गोलियां मारी होगी, पर ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी तो एक सुपर टेररिस्ट नहीं है। टोनी उनके प्लान में बुरी तरीके से फंस चुका था। उसे लग रहा था कि उसने इस जगह का पता लगाया है, पर उसे नहीं पता था कि वो लोग ऐसा ही चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारे सुपर टेररिस्ट है। वो एक को मार लेगा, दो को मार लेगा, पर कितनों को मार पाएगा? टोनी का अंत नजदीक था। फिर जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसके सामने एक और सुपर टेररिस्ट आया, जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और उसने जाके टोनी को मार दिया। एक ही पंच में टोनी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरा। यहाँ सबने उम्मीद खो दी थी। फिर अचानक से ऐसा होता है। आप सभी को तो याद होगा, उनमें से एक टेररिस्ट का गन शॉट गलत जगह पर लग गया था, जिससे कि एक मशीन खराब हो गई थी और लावा की पाइपलाइन चेंज हो गई थी, जिसके वजह से वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट वाला लावा चला गया था और पेपर मरने के बजाय और ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वो उस लावे में से बाहर निकल आई थी और निकलते ही उसने टोनी की यह हालत देखी। और फिर तो आपको पता ही आगे क्या होने वाला है। तुम टोनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये ले, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अब मुझे जल्दी से टोनी को बचाना होगा। इसे यहाँ से लेके जाना होगा। मुझे जल्दी से इसे लेके निकलती हूँ। अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मर जाएगा अपनी पूरी स्पीड में। टोनी जिसे बचाने गया था, उल्टा टोनी को उसने ही बचा लिया। अब पेपर भी एक सुपर हीरो थी, उसके साथ बहुत सारी पावर थी। अरे वाह पेपर, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुआ। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ गई। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उस लावा में कुछ गड़बड़ थी। चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर अभी हम लोग रुक नहीं सकते। जेम्स मतलब के वॉर मशीन को मैंने 1-2 सूट इमरजेंसी के लिए दे के रखे थे, जिसमें से एक सूट मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। हमें वो वहाँ से लेना होगा और हमें वॉर मशीन की भी जरूरत है। हमें उन्हें हराना ही होगा। पर तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अभी इन सब का टाइम नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। टोनी ने इमरजेंसी के लिए 1-2 सूट वॉर मशीन के पास रखे थे, जो कि इस समय काम आने वाले हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि दुश्मन ने वो सब तबाह करने से पहले उनके 2 सूट चुरा लिए थे और उस लावा की मदद से उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर कर लिया है। हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं, हमें यहीं पर उतरना होगा।
अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच गए। ये रहे वो लोग। आज तो तुम लोगों की खैर नहीं, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है, पर आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारे पास ये सूट कहाँ से आए? तुम्हें क्या लगा था हम इतने बेवकूफ है कि सारे सूट जला देंगे? हमने 1-2 सूट पहले ही रख लिए थे और ये सूट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें इसका अंदाजा बहुत जल्दी लग जाएगा जब तुम्हारे सूट से मैं तुम्हारी मौत को अंजाम दूंगा। तुम तीनों आज मरोगे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। दोस्तों तैयार हो जाओ, जंग शुरू होने वाली है। अब ये लो और ये खाओ। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। अगर ऐसी बात है तो ये ले और ये खा। कब तक बचेगा तुम मुझसे? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, ये मेरे घर के लिए और ये मेरी माँ के लिए। ये ले। तुमने सब कुछ मुझसे छीनने की कोशिश की, पर मैं वो सब कुछ वापस बना लूंगा। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे पास है, मुझे किसी चीज का गम नहीं। तुम्हें गम तो होगा जब तुम ही जिंदा नहीं बचोगे, तो इन सब का क्या होगा? धीरे धीरे करके सब मर जाएंगे और तुम तो मुझसे भाग भी नहीं सकते। अब तो इस पूरे शहर में मेरा राज चलता है, चारों तरफ मेरा आतंक है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखते हो, पर ये सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। हमेशा अच्छाई की जीत होगी। अब ये लो और ये खाओ। तुम्हारा चमचा तो गया, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। ये खाओ और ये खाओ। कितने देर भागोगे मुझसे? तुमने जो किया है तुम्हें उसका पछतावा होगा। ये तुम्हें लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसी बात है तो तुम तब गए। सब लोग इससे दूर हो जाओ। सॉरी, मुझे माफ कर देना, पर मैं इसे मार रहा था। ये रावू अब नहीं बचेगा। वाह क्या बात है। मुझे लगता है कि ये भी ठिकाने लग चुका है। आखिरकार हमने इसे हरा ही लिया। अच्छा हुआ ये चला गया। अब मुझे जल्दी से जाना होगा उस जगह पर जहाँ पर वो लावा है। मुझे उसे ठिकाने लगाना है। अच्छा तो मैं अभी समझा कि पहले तुम्हारा घर दूसरा था, अभी तुम यहाँ पर रहते हो। वैसे ये वाला भी अच्छा है, पर वो वाला बहुत ज्यादा कूल था। हाँ मुझे पता है। तो चलो टोरिया, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। शिनचैन चॉप जल्दी से आ जाओ, अब घर पर जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो